आज मुगल गार्डन या कहें अमृत उद्यान टूरिस्ट के लिए बंद हो चुका है। हर साल टूरिस्ट के लिए कुछ महीनों के लिए खुलने वाला राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन का नाम अभी हाल ही में अमृत उद्यान कर दिया गया था। इस देश में पल रही एक जमात जिसे हमेशा ही भारत में हो रहे किसी भी तरह के भारतीयकरण से परेशानी होती है, इस परिवर्तन पर भी तिलमिला उठा। यही है किताब नहीं हिजाब की देन। किताब पढ़ने वालों को पता है कि वो मुगल्स या किसी और मुस्लिम इन्वेडर्स की औलाद नहीं है, बल्कि 100% कन्वर्टेड भारतीय हिंदूज हैं। लेकिन जिन्होंने दिमाग पर पट्टी बांध रखी है, ऐसे लोग यही रट लगा रहे हैं कि हमने 800 साल राज किया, जबकि ऐतिहासिक सच ये है कि उन्होंने 8 मिनट भी राज नहीं किया। विडंबना देखिए कि मुगल्स और दूसरे मुस्लिम इन्वेडर्स द्वारा शासित, प्रताड़ित, पीड़ित और अत्याचार का शिकार रहे ये बेचारे कन्वर्टेड हिंदूज अपने असली पूर्वजों को भूल कभी मुगल्स, कभी अरब तो कभी अफगानों में अपनी पहचान ढूंढ रहे हैं। ये ना पढ़ने, गलत पढ़ने, अपने इतिहास और समाज की सही समझ ना रखने का नतीजा है। हम इस भ्रम में भी हैं कि 1947 में हमें आजादी मिली, जबकि सच्चाई ये है कि काफी धूर्त कौम अंग्रेजों ने ट्रांसफर ऑफ पावर के जरिए नेहरू एंड पार्टी को सत्ता पर बैठाकर हम पर थोप गए। हम सब जानते हैं कि जनता और तत्कालीन कांग्रेस कमेटी ने भी पीएम के रूप में सरदार पटेल को चुना। 15 में से 12 स्टेट कमेटी ने सरदार पटेल के हक में अपना वोट दिया था। आप सभी को मालूम है, अंग्रेजों के जाने के बाद ये लॉबी अपना डिवाइड एंड रूल का गंदा खेल खेलती रही। असली अंग्रेजों से कहीं अधिक डिवाइड एंड रूल का खेल इन काले अंग्रेजों नेहरूवादियों ने खेला। गोरे अंग्रेजों ने तो देश को केवल 2 धर्मों में बांटा, लेकिन इन काले अंग्रेजों ने जाति, उपजाति, रीजनलिज्म, भाषा और ना जाने किस किस में बांट दिया। यानी देश को जितना नुकसान गोरे अंग्रेज भी नहीं पहुंचा सके, वो इन काले अंग्रेजों ने पूरा कर दिया। और आज भी कैम्ब्रिज तो कभी ऑक्सफोर्ड जाकर देश को बदनाम करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे। काश इन काले अंग्रेजों ने असली अंग्रेजों से उनकी बर्निंग पैट्रियोटिज्म भी सीखी होती। खैर, आते हैं मुद्दे पर। ये नेहरूवादी द्वारा दरबारी लेफ्टिस्ट एक्सट्रीमिस्ट इतिहासकारों द्वारा गलत इतिहास लिखवाए जाने का दुष्परिणाम है कि आज भारत में ही एक जमात इसी मुगालते में जी रही है कि जैसे वो ही मुगल्स के असली वारिस हैं। गलत इतिहास पढ़ने का यह हश्र हुआ कि कन्वर्टेड हिंदूज अपने आप को शासित, प्रताड़ित, पीड़ित ना समझ ये समझ बैठे कि उसने 800 साल राज किया। ठुका पिटा वर्ग सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार, जिसकी हालत दलितों से भी बदतर, ऐसा वर्ग सोच रहा है कि जैसे उनके ही पुरखे आए थे अफगानिस्तान से घोड़ों पर बैठकर, बगल में तलवार दबाए और सारा हिंदुस्तान फतेह कर लिया। नेहरू और कटमुल्लों ने दरबारी इतिहासकारों से मिलकर इस कौम को ही इसकी हकीकत से दूर रखा। इसको ये नहीं पता कि ये शासक था या शासित प्रताड़ित। इस वर्ग को ये नहीं पता कि इसकी ही दादी परदादी नानी थी जिन पर इस्लामिक इन्वेडर्स ने जुल्म किया, बेइज्जत किया। So you Indian Muslims are one of us with same DNA. तारीख जानो, you were never rulers but ruled. अंग्रेजों के जाने के बाद नेहरू और नेहरूवादी सही तारीख पढ़ाकर देश में रैशनल एफिनिटी भी पैदा कर सकते थे। यदि ये सही इतिहास के जरिए मुसलमान को बताते कि हम भारतीय की एक ही नस्ल है, एक ही डीएनए है, तो देश की शक्ल ही और होती। बाहरी मुस्लिम इन्वेडर्स का नतीजा रहा उनका धर्म परिवर्तन। सही शिक्षा तो दूर, मुसलमानों को राष्ट्र की मुख्यधारा नेशनल मेन स्ट्रीम में भी नहीं आने दिया, बल्कि इन नेहरूवादियों ने तोड़ मरोड़ कर इतिहास इस उद्देश्य से पढ़ाया कि मुस्लिम और हिंदू के बीच घृणा पैदा हो सके। इसलिए भारतीयों, मुगल ऑब्सेशन से बाहर निकलो, क्योंकि आप मुगल नहीं। मेरी सहयोगी पूनम के साथ ईशा रॉय, उत्थान न्यूज।